एक बार एक पिता और पुत्र खेतों के बीच में से घूमते हुए कहीं जा रहे थे तो उसके बेटे राजू ने देखा कि एक खेत के पास एक बहुत ही पुराने जूते रखे हुए थे और वो जूते पास ही एक खेत में काम कर रहे मजदूर के थे। तभी राजू को उस गरीब मजदूर के साथ एक मजाक करने की सूझी और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, क्यों ना आज हम इस मजदूर के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। हम इसके जूते छुपाकर एक झाड़ी के पीछे रख देते हैं और जब वो मजदूर अपने जूते वहाँ न पाकर बहुत परेशान हो जाएगा और वो अपने जूतों को इधर उधर ढूंढेगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना पापा। और ये मज़े वाली बात मैं अपने सभी दोस्तों को भी बताऊंगा। राजू की ऐसी बात सुनकर उसके पापा उससे बहुत ही नाराज होते हुए बोले कि बेटा, किसी गरीब और बुजुर्ग इंसान की ज़रूरत के सामान के साथ ऐसा गंदा मजाक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों की कीमत तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं है वो उस गरीब मजदूर के जीवन में बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। और अगर तुम्हें उस गरीब मजदूर के साथ कुछ शरारत ही करनी है तो मेरे साथ आओ, ये कुछ पैसे लो और उस गरीब के दोनों जूतों में रख दो। तभी राजू अपने पापा से कुछ पैसे लेकर उसके पुराने जूतों में डाल देता है। पैसे डालकर वो दोनों ही एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तब तक कुछ ही समय बाद वो गरीब मजदूर खेतों में से अपना काम खत्म करके जब अपने जूते पहनने लगता है तो उसे जूतों में कुछ कठोर सी चीज महसूस होती है। तो जैसे ही वो मजदूर उस जूते में अपना हाथ डालकर देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके जूतों में कुछ पैसे पड़े हुए थे। तभी वो मजदूर पैसे जूतों से निकालकर अपने चारों तरफ देखता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। लेकिन उस मजदूर के चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो गरीब मजदूर सबसे पहले उन पैसों को अपने माथे पर लगाता है। लेकिन जब वो गरीब मजदूर अपना दूसरा जूता पहनने लगता है तो उसे उसमें भी कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों को देखकर तो वो मजदूर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, उस इंसान का लाख लाख शुक्रिया जिसने आपके माध्यम से मुझे ये पैसे दिए। सुबह से मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने भूखे बच्चे को आज खाना कहाँ से लाकर दूंगा, क्योंकि मेरे सारे पैसे तो पत्नी की बीमारी में ही खर्च हो गए थे। इसलिए आज मैं उस इंसान का मन से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज मेरी इतनी ज़्यादा सहायता की है। भगवान करे उस इंसान के बच्चे कभी भी भूखे ना रहें और वो हमेशा खुश रहे। ये कहते ही वो मजदूर उन पैसों को लेकर रोता हुआ अपने घर चला जाता है। उस मजदूर को रोते देख झाड़ी के पीछे छिपे बाप बेटे की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं कभी किसी गरीब को परेशान करने की नहीं सोचूंगा और हमेशा मैं गरीबों की जहाँ तक हो सकेगा सहायता करूँगा। तभी उसके पापा ने अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर कहा कि बेटा, इंसान को हमेशा सबकी दुआ ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो दुआ में आनंद है वो बद्दुआ में कभी नहीं। तो दोस्तों, कभी किसी गरीब का उसके ज़रूरत के सामान के साथ मजाक या कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, मानो या ना मानो,
गरीब का एक एक सामान उसके लिए बहुत ही कीमती होता है और हो सके तो हर इंसान को गरीबों की सहायता करती रहना चाहिए ताकि वो आपको हमेशा दुआएं देता रहे और उनकी जितनी हो सके मदद करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वाइस।